नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए स्ट्रेटेजी जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हमारा विकल्प है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लेटन और लॉर्ड रिपन। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। जबकि वहीं अन्य प्रेसिडेंसी जो थी बम्बई, मद्रास जैसे, वे उनके अपने पास स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बम्बई और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। इस प्रकार हमारा सही विकल्प होगा बी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया गया। इसी दौरान गांधी जी ने मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल किया गया है? हमारे विकल्प हैं राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं। जो हमारी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची थी उसमें 3 सूचियों का वर्णन किया गया, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषय शामिल हैं जिनमें पूरे देश की जो नीति अपनाए जाने की ज़रूरत होती है वो शामिल किया जाता है, जबकि जो राज्य सूची में मुख्यतः क्षेत्रीय महत्व के विषय जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, परिवहन, स्थानीय सरकार, पेयजल, स्वच्छता आदि विषय शामिल किए गए हैं। समवर्ती सूची में वन, जंगली जानवर, पक्षियों की रक्षा, बिजली, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। अर्थात हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो थी उनमें संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। विश्व के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली विद्यमान है। पूंजीवादी शब्द से मतलब आशय उस आर्थिक प्रणाली से है जिसमें कारखाने और खेतों पर व्यक्ति का स्वामित्व होता है। पूंजीवाद से संसार प्रेम या स्नेह से ही नहीं वरन लाभ के उद्देश्य से भी पूंजीवाद के लिए कार्य करता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है ए, यानी कि पूंजीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का क्या अर्थ है? बैंक दर देश के केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा ली जाने वाली बैंक दर क्या है? आरबीआई द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। दूसरे शब्दों में कहें कि जिस सामान्य ब्याज पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को रुपए उधार दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही बैंक दर कहते हैं, जिसके द्वारा आरबीआई साख नियंत्रण में रहता है। अतः हमारा सही विकल्प है डी, यानी कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो थी वो कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और ये विश्व भर में तांबे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अतः हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि तांबा। जो खेतड़ी नगर का निर्माण हुआ था वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने तांबे के खनन के लिए किया था, इसलिए इसे खेतड़ी परियोजना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो हमारे विकल्प हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 29 था वो ये प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा और लिपि संस्कृति के आधार पर
बोली, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है और ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। हमारे विकल्प हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऐसे ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह सरलता से हो जाता है वो ठोस चालक कहलाते हैं। इन ठोसों में चालकता का जो परास होता है वो 10 की पावर 4 से लेकर 10 की पावर 7 ओम मीटर होता है। इसके अतिरिक्त वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में किसी कक्षा में नहीं होते हैं बल्कि स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अतः ठोस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। हमारा सही विकल्प है सी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है वो राज्य विधायिका के पास होती है। इस सूची में क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के मामले शामिल किए जाते हैं। राज्य सूची में राज्यों के मध्य व्यापार, पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, वन जैसे विषय शामिल किए गए हैं। वहीं जो दंड प्रक्रिया संहिता है ये समवर्ती सूची का विषय है। अतः हमारा सही विकल्प होगा डी, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता राज्य सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने क्या किया था? काम करना शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र का जो प्रमुख न्यायिक अंग है वो ये जो क्या था? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग था जो दी हैग नीदरलैंड में स्थित है। ये राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। इसमें कितने 193 सदस्य देश थे यूएनओ में। अर्थात हमारा सही विकल्प है बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हेग में स्थित है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।